Hello students, today I will discuss chapter 6 applications of derivatives. Okay, and now my today topic is exercise 6.5. Okay, and I will discuss through this video question number 3rd, 4th part. Okay, and question number 20 and आपका question number 23 and also I will discuss question number 25. Okay, these questions are very important, okay, for long answers. So now see, my question number 3rd, 4th part is fx is equal to sin x minus cos x. 0 less than x less than 2 पाई. आपको यहाँ पे क्या करना है, इसे आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको फाइंड आउट करना है. लेकिन इन्होंने कंडीशन आपको दी हुई है कि जो x की वैल्यू है वो आपकी 0 और 2 पाई के बिटवीन होगी. तो इस टाइप के क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. आपको क्या करना है, ऐसी प्रॉब्लम्स पे आपको अपना कैलकुलेशन एंड इसके ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली आपको करना होगा. उससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो इजी वे में आपको आंसर तक ले जाएगी. सो देखिए प्रोसेस क्या है. अगर हम इस क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करते हैं, कोई फंक्शन होता है उसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. तो ये मैंने कर लिया भाई. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है एंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है. दैट्स वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हुआ. अब क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के लिए इस फंक्शन को इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं. तो एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा. ओके, then we can say that sin x plus cos x is equal to 0, or we can also say that cos x is equal to minus sin x. Okay, now simplifying, then tan x is equal to minus 1. अब यहाँ पर जो tan x is equal to minus 1 है तो आपको इतना तो पता है कि जो tan में वैल्यू minus 1 होती है वो tan 3 पाई बाई 4 की होती है एक वैल्यू. ओके, तो जिस समय आप tan x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4 करेंगे बेटा तो आपको x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 मिल जाएगी. दूसरी बात क्या है कि जो tan आपका 3 पाई बाई 4 है इसी चीज़ को हम थर्ड क्वाड्रेंट में tan पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं. दैट इज कहने का मतलब हो गया tan पाई प्लस 3 पाई बाई 4 दैट इज 7 पाई बाई 4. अच्छा, इसके अलावा भी वैल्यू और होंगी लेकिन वो वैल्यू हमारी इस 0 से 2 पाई को बिलोंग नहीं करेंगी. दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ को लेकर चलेंगे. ओके, आप सबको पता है कि अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहते हैं देन हमें क्या करना होगा, इस एफ डैश एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करना होगा. तो इसके अकॉर्डिंग बेटा हम लोग यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स को क्या लिखेंगे, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस एंड सॉरी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड साइन का डेरिवेटिव कॉस. देन आपका कितना हुआ, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया. अब हमें क्या करना है, जो भी x की वैल्यू मिलती है इन वैल्यूज़ को हम लोग इस डबल डैश में पुट करेंगे. अगर हम लोग यहाँ से फंक्शन ऑफ 3 पाई बाई 4 की वैल्यू एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 को अगर फाइंड आउट करते हैं देन वी कैन से दैट माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4. And we know that sin 3 pi by 4 is 1 upon root 2 and cos 3 pi by 4 is minus 1 upon root 2. Then its value is negative. Its value is negative. ये वैल्यू अगर आपकी निगेटिव है इसका मतलब ये यहाँ पे जो है आपकी लेस देन 0 है. राइट, लेस देन 0 इसको लिखिएगा, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंटिंग है. तो आप इसको देखिएगा, ये क्या हुआ हमारा, लेस देन 0 होगा. दैट इज निगेटिव होता है तो हमें पता है क्या होता है, निगेटिव अगर कोई चीज़ आती है डबल डैश तो हमारा जो फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वो क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होगा.
तो लोकल मैक्सिमा कहाँ पर हो गया, लोकल मैक्सिमा आपका जो फंक्शन हो गया 3 पाई। तो देखिए यहाँ पे लिखा है देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट x इज इक्वल टू 3 पाई/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f एट 3 पाई/4। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया कि ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, लोकल मैक्सिमा है कहाँ पर, 3 पाई/4 पे। तो अब हम इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। तो फंक्शन ऑफ 3 पाई/4 अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो साइन 3 पाई/4 माइनस कॉस 3 पाई/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 1/√2, ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 1/√2, देन वी कैन से दैट √2। ओके, तो यहाँ तक की बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। बेटा हमारा जो दूसरा पॉइंट यहाँ से था वो क्या था, 7 पाई/4 था। अब हम क्या करेंगे, डबल डैश में 7 पाई/4 को पुट करेंगे तो माइनस साइन 7 पाई/4 और प्लस कॉस 7 पाई/4। बेटा आप साइन 7 पाई/4 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको माइनस 1/√2 मिलेगा, और ये माइनस ऑलरेडी है, दैट्स वाई इसको हम प्लस ले लेंगे। ओके, तो ये हमारा 1/√2 हुआ एंड कॉस 7 पाई/4 हमारा जो होगा वो 1/√2 होगा। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी √2 आ जाएगी। √2 जो होगा वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर वैल्यू आती है डबल डैश में तो जो हमारा फंक्शन होता है वो लोकल मिनिमा होता है। ओके, ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो देखिए हाउएवर x इज इक्वल टू 7 पाई/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू f एट x इज इक्वल टू 7 पाई/4 इज, फिर क्या करेंगे 7 पाई/4 फिर से हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, फंक्शन ऑफ 7 पाई/4 इज इक्वल टू साइन 7 पाई/4 माइनस कॉस 7 पाई/4। बेटा साइन 7 पाई/4 की वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, यानी कि माइनस 1/√2, एंड आपका कॉस 7 पाई/4 आपका 1/√2 होगा। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस में √2। तो आपने देखा इस तरीके से इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू को आपने पता किया। पहली चीज़ तो आपने ये मालूम किया कि कहाँ पे कौन से पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम है और कहाँ पे लोकल मिनिमम है। देन आफ्टर इतना निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोगों ने इस फंक्शन का यूज़ किया है। ओके, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इज हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। बेटा यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, जो चीज़ आपको गिवन होती है उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, और हमें क्या करना है, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है। भाई आप अगर बात करें सिलेंडर के वॉल्यूम की तो उसमें रेडियस भी होता है, उसमें हाइट भी होता है। ओके, तो रेडियस और हाइट दोनों होता है, तो उसके केस में क्या होगा, दो वेरिएबल हो गए तो उसे डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा। इसके लिए जो हमें गिवन होता है, जैसा कि यहाँ सरफेस एरिया गिवन है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। ओके, दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो सरफेस एरिया यहाँ पे आपको गिवन है, इसका मतलब ये हुआ जो एस होगा वो हमारा कॉन्स्टेंट होगा। ओके, तो फाइनली क्वेश्चन ये है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस, मतलब आपको किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का अगर हमें सरफेस गिवन है तो हमें ये बताना होगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। वो किस कंडीशन पे होगा, जब उसकी हाइट जो है उसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। दैट इज द क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा रेडियस और हाइट। तो लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर रेस्पेक्टिवली। ओके, अब हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया पता है कितना होता है, एस इज इक्वल टू हमारा 2πr² प्लस 2πrh होगा। अब हम बेटा यहाँ से कर क्या रहे हैं, h की वैल्यू यहाँ से पता कर लेते हैं। अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे देन वी कैन से दैट s माइनस 2πr² अपॉन 2πrh, ये वैल्यू हमारी किसकी हो गई, h की।
अब अगर हम इसको 2 पाई आर से सेपरेट डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एस अपान 2 पाई आर माइनस आर आपको मिल जाएगा। तो ये तो बेटा हमारा एच हो गया, ठीक, ये वैल्यू हमारी एच की हो गई। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप सभी को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए, तो लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, देन वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा पाई आर स्क्वायर एज इट इज, और एच की वैल्यू मैंने पीछे भी कैलकुलेट की है लास्ट उसमें, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो वैल्यू क्या थी, एस अपान 2 पाई इंटू 1 अपान आर माइनस आर। अब बेटा इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पाई आर स्क्वायर से फिलहाल मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ से पाई और आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा एस आर डिवाइडेड बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब। बेटा अब आप देखिए जो आपका वॉल्यूम है वो एक वेरिएबल के फॉर्म में आ गया है, वैसे यहाँ दूसरा वेरिएबल भी, लेकिन एस हमारा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। वाई, बिकॉज ये आपको गिवन था। ओके, तो बेटा फंक्शन आपके पास बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला काम, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आर का डेरिवेटिव 1 हो गया, दैट्स वाई एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा। अब अगर हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर अगर फाइंड आउट करेंगे, तो एस बाई 2 तो कॉन्स्टेंट हमारा हो गया, और ये मिल जाएगा माइनस में 6 पाई आर। जैसा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि हमें क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करना होता है। तो बेटा इसको हम जीरो के इक्वल अगर पुट करेंगे तो एस अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर विल बी जीरो, और फिर एस बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, और फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई। ये वैल्यू हमारी आर स्क्वायर की होगी, ठीक है। अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग जो है डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो व्हेन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई, देन डी टू वी बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 और अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई। इस पे आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आप पुट करोगे, तो आप देखोगे रिजल्ट हमारा टोटल कैसा है, निगेटिव है। बेटा जब हमारा रिजल्ट निगेटिव होता है तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा, राइट। यानी कि जो वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ, मैक्सिमा हो गया, वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम हो गया। तो बेटा बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई को हम क्या करेंगे, एच में पुट करेंगे, क्योंकि हमें रेडियस और हाइट में रिलेशन पता करना था। तो हम लोग यहाँ से एस की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास इसमें आ जाएगी, एस की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई टाइम्स 1 बाई आर माइनस आर। इसे कैलकुलेट करिए, 2 पाई कटेगा, आर से आर कटेगा, तो टोटल सिंप्लीफाई करने पे 3r माइनस आर आ जाएगा, दैट इज हमारा क्या आएगा, 2r आ जाएगा। तो आपने देखा जो h है वो हमारा 2r के इक्वल हो गया, दैट इज हाइट जो होगी वो डायमीटर के इक्वल हो गई। हेंस द वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन द हाइट इज ट्वाइस द रेडियस, दैट इज व्हेन हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद बेटा 23 की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट कोन का मतलब मैक्सिमम कोन, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, जो कि कहाँ बना है, स्फीयर के अंदर बना हुआ है, और उस स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इज आपको क्या दिखाना है, 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब आपको ये बताना है जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है। ये मुझे प्रूफ करना है। ये कब, जब कोन का वॉल्यूम लार्जेस्ट हो, और जो कोन है वो कहाँ पे बना हुआ है, कोन हमारा स्फीयर के अंदर है, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, अब सॉल्यूशन में आते हैं। लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन रेस्पेक्टिवली,
इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। बेटा देखिए ये यहाँ पे एक स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर यहाँ पर एक कोन बनाया गया है। जो कोन है उस कोन की जो रेडियस है वो स्मॉल r ली गई है, लेट किया है, और जो कोन है उसकी जो हाइट ली गई है वो स्मॉल h ली गई है। और जो स्फीयर है दैट इज AC आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैपिटल R है और AD भी हमारा कैपिटल R ही होगा। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ द कोन की बात करेंगे तो हमें फॉर्मूला पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइट ऑफ कोन की। तो बेटा डायग्राम को आप देखिए, डायग्राम को अगर आप देखोगे तो हमें BD चाहिए। BD की वैल्यू अगर हम h लेके चलते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं AD और प्लस AB। बेटा AD जो हमारा होगा वो R है और AB की वैल्यू हम अभी इस ट्रायंगल से पता करेंगे। तो बेटा इस ट्रायंगल से अगर हम AB की वैल्यू पता करेंगे तो वो क्या होगी, अंडर रूट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ओके, दैट इज हाइट जो हमारी होगी वो क्या हो गई, कैपिटल R प्लस अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद ये वॉल्यूम था। अब जो चीज हमें गिवन होती है उसका यूज हम यहाँ करते हैं, ठीक है। तो गिवन का मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमें इस रिलेशन से वैल्यू पता चल गई, इसलिए हम इस हाइट को यहाँ पर पुट करेंगे और कैपिटल R हमारा यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बिकॉज आपको ये गिवन था। ओके, अब चलिए तो v इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर टाइम्स r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब इस चीज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन वी कैन राइट v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर कैपिटल R प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर माइनस स्मॉल r। ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन में पाई कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, सिर्फ एक है स्मॉल r, उसी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो dv/dr अगर हम लोग यहाँ से पता करेंगे तो बेटा 1/3 पाई कैपिटल R हमारा कांस्टेंट हो गया, स्मॉल r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा, दैट इज ये हमें क्या मिलेगा 2/3 पाई r कैपिटल R प्लस। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, देखिए 1/3 पाई तो हमारा कांस्टेंट हुआ, फिर r स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो बेटा अगर इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, भाई r स्क्वायर को 2r लिख ही लिया, बाकी ये फंक्शन एज इट इज आएगा, फिर 1/3 पाई r स्क्वायर एज इट इज, और फिर अंडर रूट का करोगे तो 1/2 अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और फिर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर का माइनस का 2r आ जाएगा। अब बेटा हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2/3 पाई r कैपिटल R एज इट इज, और यहाँ से 2/3 पाई r अंडर रूट एज इट इज, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हम यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो 1/3 पाई और r स्क्वायर मिलकर r³ अपान अंडर रूट r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से इन दो स्टेप्स में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2/3 पाई स्मॉल r कैपिटल R प्लस इन दोनों में से जो है एलसीएम लिया गया तो आ गया 2 पाई r इन ब्रैकेट, इसका एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ये अपॉन में आ जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमें कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, तो 2/3 पाई स्मॉल r कैपिटल R प्लस आपका 2 पाई स्मॉल r कैपिटल R स्क्वायर माइनस 3 पाई r³ डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया d2v/dr की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो बेटा डबल डेरिवेटिव अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो है भाई 2/3 पाई और कैपिटल R एज इट इज, R का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है, प्लस
इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वोशिएंट रूल का मतलब आप जानते हैं ना, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो देखिए डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको किया और करने के बाद अब हमें क्या करना है, 2/3 पाई आर हमारा एज इट इज आएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, इसका एलसीएम वगैरह लेने के बाद हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 ये आपका अपॉन में आ जाएगा और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2, क्योंकि ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी। अब जो है हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव था उसे हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। इस रिजल्ट को अगर हम जीरो के इक्वल डालते हैं तो ये हमारा 2/3 पाई स्मॉल आर कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर अपान अंडर रूट, ये मिल जाएगा। ठीक, ओके। अब हम इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2r इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3 आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसे हम ओपन करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर को हम एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 4r स्क्वायर 4r4 कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म को अरेंज कर लोगे तो यहाँ से 9r⁴ इज इक्वल टू 8 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर मिलेगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर मिल जाएगा। अब बेटा हमें क्या करना है, जो स्मॉल r की वैल्यू 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर है, इस वैल्यू को हम डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। दैट इज कहाँ पर, यहाँ पर अगर रिजल्ट को हम पुट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो रिजल्ट हमारा होगा वो निगेटिव होगा। ये पुट करके आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, आप देख लीजिएगा, आप देखोगे ये रिजल्ट हमारा निगेटिव आ जाएगा। तो बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि लार्जेस्ट होगा। कब, जब आर स्क्वायर की वैल्यू 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर होगी, तब के केस में। ठीक, अब रही बात रिलेशन की, तो बेटा यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर आपको मिला। अब h इज इक्वल टू हमारे पास प्रीवियस रिलेशन था r प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर पुट किया, इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो r प्लस square root of 1/9 capital R square. We can also simplify it, then we can say that r plus r/3. We can also write 4/3 capital R. This is h. Now अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच फॉर्मूला है। आर स्क्वायर की वैल्यू 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर है, एच की वैल्यू ये मैंने कैलकुलेट किया, ये रख लिया। इसे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो 8/27 को हम लोग बाहर कर लेंगे और ये 4/3 r³ हो जाएगा। ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो आपने देखा ये 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के उसमें हो गया मल्टीपल में। हेंस द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो इस तरीके से हमारी प्रूविंग्स हो जाएगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर खास करके इस कैलकुलेशन पे इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इस कैलकुलेशन को कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस जरूर करिए। ओके, तभी आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब जो कोन है उसका वॉल्यूम अगर मैक्सिमम हुआ एंड गिवन स्लैंट हाइट, और उसकी स्लैंट हाइट आपको गिवन है, तो उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो tan इनवर्स √2 के इक्वल होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन में हम लोग आते हैं। लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। थीटा हमारा 0 और π/2 के बिटवीन लाई करेगा, बिकॉज राइट सर्कुलर कोन की बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन होता तो चलिए उसी को लेंगे आप। इट इज क्लियर, लेट
small h and L be the radius, height and slant height of the cone respectively. द स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज गिवन है, दैट इज हमारी क्या होगी कांस्टेंट। मतलब हमने आपको पहले भी बताया है कि जो भी चीज़ें आपको गिवन होती उनको यहाँ एज हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ओके, चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए इसका फिगर हो गया, ये कोन हो गया और इस पे ये एंगल हो गया सेमी वर्टिकल, ये हमारा हाइट हो गया, ये आपका स्लैंट हाइट हो गया, ये आर हो गया। इसमें ये जो थीटा लिया है, इस थीटा की हेल्प से हम लोग यहाँ से r/l को लिख सकते हैं साइन थीटा। r/l इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा, दैट इज r इज इक्वल टू l साइन थीटा होगा। और h/l की जो वैल्यू होगी वो कॉस थीटा होगा, दैट इज h इज इक्वल टू l कॉस थीटा होगा। तो आपने देखा r और h को थीटा के फॉर्म में पता कर लिया। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा जो होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, h के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 1/3 पाई को एज इट इज पुट करेंगे और जो r स्क्वायर की वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। मतलब r की वैल्यू हमारे पास l साइन थीटा थी, देन l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा और h की वैल्यू l कॉस थीटा है, देन l कॉस थीटा हो जाएगा। इसे और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं 1/3 पाई l क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपने देखा यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो क्या हो गया, वो आपने उसको थीटा के फॉर्म में लिख लिया, पाई और l हमारा कांस्टेंट होगा। ओके, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फिर l³ पाई/3 हमारा कांस्टेंट हो गया, उसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू d/d थीटा, आप कॉस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा d/d थीटा, आप साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे l³ पाई डिवाइडेड बाई 3, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे थीटा है मिस प्रिंटिंग है, और ये हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगेन इसको हम डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो d2v/d थीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी l³ पाई डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस का करोगे डेरिवेटिव, देन वी कैन राइट -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपको मिल जाएगा 2 कांस्टेंट हो गया, कॉस स्क्वायर एज इट इज, साइन का कॉस तो कॉस क्यूब हो गया, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 कॉस थीटा, 2 आपका कॉस स्क्वायर सॉरी हाँ 2 यहाँ से आपका आएगा साइन थीटा और उसके बाद इसका डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा साइन थीटा, दैट इज आपका ये हो जाएगा। फाइनली इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो l³ पाई डिवाइडेड बाई 3 और आ जाएगा ये आपका 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, आपका ये डबल डेरिवेटिव हो गया। अब हमारा काम क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग जो है d2v/d थीटा को 0 के इक्वल पुट करेंगे और d2i/d थीटा जो वैल्यू है वो क्या है, l³ पाई डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है। इसको हम लोग जैसे ही 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक साइन से साइन कटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, दैट इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू √2 मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 मिल जाएगा। नाउ व्हेन थीटा आपका tan इनवर्स √2 अगर है देन tan स्क्वायर थीटा आपका 2 हो जाएगा और फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डबल डेरिवेटिव था उसमें हम लोग इस रिलेशन को पुट करते हैं। तो l³ पाई/3 को एज इट इज और साइन स्क्वायर थीटा जहां होगा वहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा आपका हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 14 कॉस क्यूब थीटा, माइनस करोगे तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ गया, दैट इज लेस देन 0 हो गया। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या कहता है कि जो वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा और थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स √2 होगी। तो आपने देखा इस तरीके से आपने कितनी इजी लैंग्वेज में आपने इन कैलकुलेशंस को कर लिया। कहने का मतलब ये है आपको अगर इन प्रॉब्लम्स को करना है तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज ये हमारे क्या है लॉन्ग आंसर्स हैं। और ये मैंने जो 3-4 प्रॉब्लम आपको डिस्कस की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से आपने देखा आपकी जो एक्सरसाइज 6.5 है आपकी वो कंप्लीट होती है। अब आप इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस करेंगे जो टॉपिक आपने पढ़े हैं। ओके, यानी कि आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे करना है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से करिएगा, टेंजेंट नॉर्मल से करिएगा एंड मैक्सिमा मिनिमा से ही करिएगा। 2 टॉपिक के क्वेश्चन आप मिसलिनियस एक्सरसाइज में फिलहाल आप छोड़ देंगे अभी। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारी ये चीज़ें इजी वे में समझ आई हैं तो आप प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट अपडेट मिले प्रॉपरली। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।